हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का आया बड़ा बयान। कंवरपाल गुर्जर ने दावा किया कि हरियाणा की शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी सबसे बेहतर है, जिसका देश के 16 राज्यों ने अनुसरण किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर होने के बाद कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हम सभी टीचरों को संतुष्ट करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया। अब गेस्ट टीचरों के लिए जो दिक्कत आई है उसे भी दूर किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सत्ता में आने पर कांग्रेस परिवार पहचान पत्र को खत्म करेगी पर पलटवार करते हुए कहा कि परिवार पहचान पत्र हरियाणा की सबसे अच्छी स्कीम है, जिसका 5 कंपनियों द्वारा सर्वे किया गया था। उन्होंने कहा कि इसी के तहत बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और 60 वर्ष की आयु होने पर स्वयं पेंशन लग जाएगी। उन्होंने कहा कि जिसकी व्यक्तिगत आमदन 2 लाख से ज्यादा है, सिर्फ उनकी पेंशन कटेगी। उन्हें लगता है कि जिसकी व्यक्तिगत आय 2 लाख है उसे शायद पेंशन की जरूरत ही नहीं है। हरियाणा में पंचायती चुनावों को लेकर बीजेपी भाग रही है के आरोपों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीसीए वर्ग को आरक्षण दिया जाना था, जिसके लिए नियम बनाने में समय लगा। इस समय की लगातार अपडेट चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अपील करते हैं आप सभी से इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और तमाम मामले की जानकारी के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भी बातचीत करेंगे। त्रिपुरा के विपल देव जी उन्होंने 4 संभाला, तो किस तरह से हरियाणा देखता है, किस नज़र में देखता है? सर देखिए, मैं उनका स्वागत करता हूँ और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा तो उसके पास निश्चित तौर से उसके पास और भी ज़्यादा नॉलेज होगी। हमारे पहले प्रभारी बहुत अच्छे थे लोग तावड़े जी, उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हुआ और हम आशा करते हैं कि इनके मार्गदर्शन में भी अच्छा काम पार्टी का होगा। तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सर, जिस तरह से आदमपुर का चुनाव है, प्रभारी के पहली बार लड़े जाना है, आप पार्टी भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी कर रही कि सीट हम जीतेंगे, तो भाजपा कहाँ करी? देखिए, ये दावा तो सब कोई करना होता है। जो भी चुनाव लड़ेगा उसको ये तो दावा, वो तो ये तो कहेगा कि मैं चुनाव जीतूंगा। अब तो चुनाव में अगर कोई लड़ना चाहता है वही थोड़ी क्या मैं जीतने का नहीं, सब कोई कहना होता है जीतेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कैंट स्कूल के निर्माण कार्य में धांधली मिली, इसमें जो विधायक घनश्याम दास ने अधिकारी को साले का निर्माण स्थल पर छापेमारी भी की, उन्होंने बोला कि वो मंत्री से मिलकर सैंपल भी भरवाएंगे। और इसको लेकर क्या सर आपके पास? अभी तक मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जैसी आप जो कंप्लेंट आप कर रहे हैं, अगर सही में ऐसी ही कंप्लेंट है और माननीय विधायक जी मेरे पास इस प्रकार की कंप्लेंट आते हैं लेके आते हैं, तो निश्चित तौर से इसकी सैंपल भी बनवाएंगे, पूरी इंक्वायरी करवाएंगे और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस बार सर ट्रांसफर ड्राइव को लेकर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा, सरकार बनने पर परिवार पहचान पत्र खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इसके चलते बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। देखिए, परिवार पहचान पत्र जो है वो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसके तहत हमने 5 एजेंसियों से सर्वे करवाया और जिसमें हमने कहा कि जो गरीब आदमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, जो गरीब आदमी है उसके मुंह में जबान नहीं होती बेचारे की, लोग उसको ध्यान नहीं देते, कई बार उसके साथ अन्याय होता है। तो इसलिए हमने परिवार पहचान पत्र बनवाया, जिसका 5 एजेंसियों से सर्वे करवाया। तब जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम है उनकी या जिनकी ज़्यादा, उनकी सबके उसमें पूरा डाटा है, पूरे परिवार का पूरा डाटा है। तो उसमें एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि जिनकी 1,80,000 से कम है, मान लीजिए उनका मकान बनना या बीपीएल बनना या आयुष्मान का कार्ड बनना, तो उन्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, इसके लिए उनका अपने आप बन जाएगा। और अब पहले क्या था, पहले ये सारी चीजें सिफारिशों पे थी कि भाई आप सरपंच से जाएगा, सरपंच आपसे खुश है तो आपका बढ़ जाएगा, सरपंच आपसे नाराज है नहीं बढ़ देगा, अधिकारी आपसे खुश है बढ़ जाएगा, अधिकारी आपसे नाराज है नहीं बढ़ देगा। तो 10-20% गरीब लोग तो ऐसे ही थे जिनका कोई बढ़ाता ही था इस कर गई कि वो नाराज है, उनसे राम राम नहीं करी, ये नहीं करे, वो नहीं करे। ऐसे ही पेंशन का है कि जैसे ही आपकी उम्र 60 साल होगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपकी पेंशन लग जाएगी। तो अगर हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि उसको समाप्त करेंगे, तो मुझे तो नहीं पता कि क्यों समाप्त करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है इससे। जहां तक पेंशन समाप्त होने की बात है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जिनकी व्यक्तिगत आमदन 2 लाख से ज्यादा है, यानी कि अगर मैं 15,000 रुपये महीना, जो पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं, मैं 15,000 रुपये से ज्यादा उनकी आमदन है महीने की, तो उनकी पेंशन कटेगी। अगर बच्चों की पेंशन ज्यादा है तो माँ बाप की पेंशन नहीं कटेगी। बच्चों की भले ही 10 लाख की आमदन हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर मेरी आमदन व्यक्तिगत ज्यादा है तब मेरी पेंशन कटेगी। तो इसमें सुरक्षा के लिए पराली जो जलाने की घटनाएं कम हो, इसके लिए सरकार क्या पॉलिसी बना रही है? देखिए, बहुत अच्छा काम हरियाणा सरकार इसके लिए कर रही
और हमारे यहाँ जो घटनाएं हैं मैं समझता हूँ वो 50% से भी ज़्यादा कम हुई है। अगर पहले 100 होती थी तो अब 50 भी नहीं है, 50 से भी कम है। और उसके साथ साथ हमने इसके लिए और बहुत सी व्यवस्थाएं करी, जो ग्रीन फ्यूल है उसके लिए, और दूसरा उसकी कटिंग के लिए, उसकी गट्ठर बांधने के लिए हमने ऐसी मशीनें, उस पर सब्सिडी देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि समाज में एक तो जागरूक भी रहा कि पराली जलाने से उसकी ज़मीन का भी नुकसान है, ज़मीन भी बंजर होती है, उससे भी उसका नुकसान है, पॉल्यूशन का भी नुकसान है उससे। और दूसरी बात, अब उससे आमदनी भी होनी शुरू होगी, उसी पराली से पैसे भी मिल रहे। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं समझता हूँ अब घटनाएं और ज़्यादा कम होगी और लोग जागरूक होते जा रहे हैं। इस नहीं बढ़ा पा नहीं देखिए, पिछली बार 3.5 लाख संख्या बढ़ी थी। अब ऐसा तो नहीं कि हर बार संख्या बढ़ती रहेगी। पिछली बार 3.5 लाख बढ़ी है तो सफिशेंट है। और अगर आप आंकड़ा लेके देख लो कि जब से हमारी सरकार बढ़ी तब से और उससे पूर्व में जो सरकारें थी उनके टाइम में परसेंटेज वाइज देख लो कि उनके टाइम में कितनी परसेंटेज थी, हमारे टाइम में कितनी परसेंटेज, संख्या बढ़ रही। और अभी जो ट्रांसफर ड्राइव चलने चलाई, जो रेशनलाइजेशन करने लग रहे हैं, आने वाले टाइम में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगले साल हमारी संख्या बहुत अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि जो टीचरों की कमी थी उसको भी हम पूरी करने जाने वाले हैं। और लगभग 11,000 टीचर हम अभी तुरंत रखने वाले हैं। अभी हमने भेज दिया तो मुझे लगता है कि 4-5 महीने में सारी सिलेक्शन हो जाएगी, वो रखेंगे। और कौशल विकास के माध्यम से भी हम टीचर रखने वाले हैं। और टीचरों की जो कमी है लगभग हम 3-4 महीने में पूरी कर लेंगे, इस कमी को पूरी तरीके से इसको कर देंगे। और आने वाले टाइम में स्कूलों में और संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। हालांकि पिछली बार भी बढ़ी, मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी स्टेट का पता कर लो, 3.5 लाख परसेंटेज वाइज कहीं नहीं बढ़ी जितनी हमारी बढ़ी। लेकिन उसके बावजूद भी हम और भी चाहते हैं कि और अच्छा होना चाहिए। इसमें सर जो ट्रांसफर है या जो भी कमी है पूरी कर दी जाएंगे। देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी ट्रांसफर होती है ना जी, तो स्वाभाविक ही है कि कुछ परसेंटेज लोग प्रभावित होते हैं, उनकी मर्जी का स्टेशन नहीं मिलता, कुछ भी है। अभी भी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी ट्रांसफर ड्राइव चल रही है, लेकिन उसके बावजूद ही आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहुत कम लोग हैं जो कंप्लेंट ले गए, बहुत थोड़े हैं। इसलिए हमारा जो नीति है वो सबसे बड़ी है। अभी जब मैं गुजरात में था तो उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने मेरे से पूछा कि कितने लोग सेटिस्फाई हैं आपकी इस पॉलिसी से। मैंने कहा जी 92% लोग सेटिस्फाई हैं। तो उसने कहा हमारे यहाँ 92% अनसेटिस्फाई है। तो मेरे आया था उस सारी पॉलिसी समझी उसने, तो पॉलिसी सब सेटिस्फाई है, थोड़े बहुत लोग हो जाते हैं। और अगर उसमें कहीं खामी थी तो हमने इनकी 500 यूनियन बुलाई थी, उनको सारा को बता दिया था कि हमने उसको ठीक कर दिया, और हमने पहले उसको ठीक कर दिया था। अभी मेरे पास गेस्ट टीचर आए थे और मैंने अभी डायरेक्टर साहब से बात की है, और डायरेक्टर साहब ने कहा कि मैंने उसको सारी को समझ लिया, लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद भी उनकी जो कंप्लेंट है उनके पास व्हाट्सअप करने लग रहा, और हम उसको सारी को ठीक कर लेंगे। कोई किसी प्रकार का परेशान करना कोई हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधा देंगे, और जहाँ हम उनकी मदद कर सकते हैं वहाँ नज़दीक से नज़दीक उनको भेजें ताकि वो अच्छी पढ़ाई करें। तो कहा जा सकता है हरियाणा की जो पॉलिसी है दूसरी स्टेट भी अनुकरण कर रही है। 16 स्टेट ऐसे हैं जो जिन्होंने हमारे से पॉलिसी ली है, और वो उसमें मतलब वैसे की वैसी नहीं कर रहे, वो अपने स्टेट के हिसाब से जो उनको लगता है उसका लाभ उठा रहे हैं। यदि चुनाव से भाग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं भाग रही। देखिए, हमने जो BCA है उसके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की, और हमारा मानना है कि वो बहुत ही सही है। BCA एक छोटे छोटे वोट में बटी वो है, और इसके कारण क्या है कि उनकी जो हिस्सेदारी है, हालांकि टोटल में वो काफ़ी है, लेकिन उनकी जो हिस्सेदारी है वो उनको मिलती नहीं है। तो इसलिए सरकार ने एक फैसला लिया कि कुछ प्रतिशत उनको मिलना चाहिए। तो हमने कहा कि 8% जो है उनके सीटें उनके लिए रिजर्व रहेंगी। और उसमें भी हमने कहा कि अगर मान लीजिए जितना है उसका 50%, अगर उनके वोट है तो उसका 50% रिजर्व करके उनको गाँव में भी भागीदारी उनको दी जाएगी। और कम से कम एक मेंबर जो है, अगर 2% गाँव में BCA है तो कम से कम एक मेंबर पंचायत उनको होगा। तो एक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ताकि उनकी हिस्सेदारी बढ़े, तो उसके लिए सरकार का एक प्रयास है। उसके लिए सरकार ने सारे नियम कानून अभी अध्यादेश जारी किया, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हुई है। तो चुनाव करने के लिए तैयार है, जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है।